हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, विंटर की मॉर्निंग है, सुबह के 9 बजे का टाइम हुआ है। आज ठंड बहुत है तो थोड़ा काम लेट स्टार्ट किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं किचन से, फिर एक एक करके सब रूम लेते जाएंगे। कहीं जाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में घर का काम करने की जल्दबाजी नहीं करती हूँ। थोड़ा आराम से लेट से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पानी बहुत ठंडा रहता है और बिना पानी के कुछ काम नहीं होता है। तो सर्दी भी आजकल हो जाए तो कोरोना के बाद सर्दी से भी डर लगने लगता है। तो अभी मेरी कोई मेड नहीं है, मैं घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। तो पहले मेड थी और बॉडी भी था, वीकनेस भी थी, सुस्ती भी थी बॉडी में। लेकिन जब से मैंने वेट लॉस किया है, फुल बॉडी में एनर्जी आ गई है, ताकत आ गई है, एक्टिवनेस आ गई है और घर का सारा काम भी मैं खुद ही करती हूँ। घर का काम भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है, बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो मुझे एक्सरसाइज करना कम पसंद है, तो मैं घर का काम करके ही अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मेरी डाइट जर्नी है वो शेयर करने वाली हूँ। मेरे एक व्यूअर्स की कमेंट आई थी कि आप अपना वेट लॉस जर्नी, डाइट जर्नी है वो शेयर कीजिए। तो वेट लॉस मैंने अपने आप नहीं किया है, वेट लॉस मैंने हर्बल लाइफ से किया है और 3 महीने में मेरा 8 से 10 केजी वेट लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा वेट था 72, 5-6 साल पहले की बात है ये। और ये स्टेबल था, बढ़ नहीं रहा था, तो मीन्स के चलता था, इतना मोटी नहीं लग रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा और 78 हो गया। उसके बाद सारे कपड़े मेरे टाइट हो गए, मुझे छोटे होने लगे, जो मेरा सबसे बड़ा लॉस था। बॉडी में सुस्ती आने लगी, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता था, एक्टिवनेस ख़त्म हो गई थी, पैर दर्द, कमर दर्द सब चालू हो गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। फिर मैंने अपने आप डाइट स्टार्ट की। मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके काफ़ी डाइट प्लान 1 साल फॉलो किए, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि डाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। फिर मैंने फिटलो पे, जो इंस्टाग्राम पे आता है, उसको कांटेक्ट किया, तो वो भी मुझे 8000 3 मंथ का पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि हर्बल लाइफ को ही ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अभी हर्बल लाइफ ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये है एनर्जी ड्रिंक, जो मॉर्निंग में पीना होता है गर्म पानी के साथ। तो सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत मेरी ड्राई फ्रूट्स और गर्म पानी से होती है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं ये एनर्जी ड्रिंक पीती हूँ, इससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी एज 40+ है और 40+ के बाद थोड़ा वेट अनबैलेंस होता ही है। और मुझे मेरा वेट डाइट से ही कंट्रोल करना था, क्योंकि मुझे ना एक्सरसाइज पसंद है, ना योगा पसंद है और ना मैं वॉकिंग जाती हूँ। वरना हमारी टाउनशिप में बहुत बड़ा जिम है, योगा क्लास भी चलते हैं और डांस क्लास भी चलते हैं, स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है वेट लॉस के लिए, लेकिन ये कुछ भी मैं नहीं करती हूँ। तो जो भी मेरा वेट लॉस हुआ है वो डाइट से ही हुआ है। वेट लॉस में सबसे ज़्यादा डाइट ही ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा कुछ भी करोगे और डाइट नहीं करोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको मैदा, घी है, फ्राई की हुई चीज़ें हैं और आलू है, चीनी है, वो सबको छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, खाना तो दिन में 4 बार है, लेकिन हेल्दी खाना है। तो सबसे पहले मेरी डाइट की शुरुआत होती है ड्राई फ्रूट से, फिर फ्रेश रहता है और फिर इसके साथ शेक आता है। शेक के साथ प्रोटीन पाउडर मिक्स करके पीना रहता है और उसका टाइमिंग अलग अलग रहता है। कभी कभी ब्रेकफास्ट में होता है, कभी लंच में होता है और कभी डिनर में होता है। तो डाइट चार्ट रोज आ जाता है, उसी हिसाब से डाइट फॉलो करते हुए डाइट करनी रहती है। तो इस डाइट में दिन में 4 बार खाना है और आपको आपकी भूख से थोड़ा कम खाना है। 4 टाइम में से एक भी टाइम स्किप नहीं करना है। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया तो आपको लंच में ज़्यादा भूख लगेगी और आप लंच ज़्यादा करोगे। तो इस डाइट से मेरी जो डाइट है वो बहुत ही हेल्दी हो गई है और बहुत ही कंट्रोल में आ गई है।
तो पहले मैं बहुत स्वीट खाती थी और बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, लेकिन अब मेरी चाय भी बहुत कम हो गई है। 2 टाइम आधा आधा कप ही पीती हूँ और स्वीट तो अब मुझे पसंद ही नहीं है। वैसे स्वीट यानी कि चीनी हमें नुकसान भी करती है, लेकिन वो आदत भी मेरी खाने की छूट गई है। और डाइटिंग में ऐसा भी नहीं है कि आप बाहर का नहीं खा सकते हो, होटल का नहीं खा सकते हो, शादियों में नहीं जाना है, पार्टी में नहीं जाना है। मैं सब कुछ एंजॉय करती हूँ, लेकिन जब भी मुझे कहीं जाना होता है, बाहर का खाना होता है, तो मैं बता देती हूँ, तो उस हिसाब से मेरी डाइट आती है। और मुझे जो वीकनेस की प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई है, बॉडी में एक्टिवनेस आ गई है। और डाइटिंग की वजह से मेरे जो बाल है, मेरी स्किन है, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो हमारी डाइट होती है वो हेल्दी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मुझे ब्रेकफास्ट में मूसली खानी है, तो दूध और मूसली मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। और लंच में मुझे दाल पालक और राइस खाने हैं। रोज़ अलग अलग ब्रेकफास्ट लंच डिनर रहता है, और ऐसा नहीं कि सिंपल ही खाना रहता है। एक बार मैंने डाइटिंग वाले पास्ता भी बनाए थे, और उपमा, ढोकला, उत्तपम, डोसा, मीन्स के सब कुछ उसमें होता है। बस हमें सिर्फ गेहूँ कम खाना है, स्वीट कम खाना है, मैदा कम खाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज मुझे दाल पालक और राइस बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ आधी कटोरी तुअर की दाल और आधी कटोरी मूंग की दाल भिगो दी है, और चावल भिगो दिए हैं। तो फ्रेंड्स, पालक नहीं है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगी ग्रोसरी पालक लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका वेट भी ज़्यादा है, तो आप हर्बल लाइफ के अलावा काफ़ी सारे सोर्सेस है, जैसे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, उसमें भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। वेट लॉस के बाद अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया, तो वो बैक करता ही है, चाहे वो जिम से उतारा हो, एक्सरसाइज से उतारा हो, योगा से उतारा हो, या फिर डाइट से उतारा हो। सब में वेट लॉस के बाद इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आप वेट लॉस कर दोगे डाइटिंग से, तो आपको पता चल ही जाएगा कि वेट को कैसे कंट्रोल करना है। तो फ्रेंड्स, 3 महीने की डाइट करने के बाद मैंने 2 महीने दिवाली और नवरात्रि का गैप लिया था, क्योंकि उसमें मेरी बिल्कुल भी डाइट नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें हमारा थोड़ा बहुत खाना अलग बनाना होता है, और तब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अभी मैंने लास्ट 10-12 दिन से वापस स्टार्ट किया है। तो बस अभी ग्रोसरी से आ गई हूँ। सबसे पहले दाल को बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ दाल मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। फिर इसमें हम एक टमाटर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, डाइट में सलाद और फ्रूट्स ज़्यादा खाने होते हैं। रोटी या राइस दोनों में से एक टाइम में खाना होता है। फिर यहाँ टमाटर के बाद एक प्याज को काट कर डालेंगे। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है। फिर इसके बाद 5 से 6 कली लहसुन की लेंगे। तो यहाँ कली बड़ी है, तो मैं उसको भी काट कर डालूँगी। फिर इसके बाद इसमें अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है, तो आप अदरक को कूट कर और हरी मिर्च को काट कर डाल सकते हो। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे और पानी डालेंगे, और फिर इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ बड़े गैस पर एकदम स्लो आंच पे 4 से 5 सीटी बजाई है। डाइट लंच में सलाद और सब्जी डेली होती है, और राइस और रोटी एक दिन छोड़ के होती है। मीन्स कि आप जब रोटी खाओगे तब राइस नहीं खाने हैं, और राइस खाओगे तब रोटी नहीं खानी है। और रोटी भी हो सके तो ज्वार की ही बनानी है। और हर्बल लाइफ का जो शेक पीना होता है वो दूध में बनाना रहता है, और जो दूध लेना है वो भी फैटलेस लेना है, जो ताज़ा का आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने हर्बल लाइफ से मेरा वेट लॉस कम किया है। आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी कर सकते हो। मेरी एक फ्रेंड ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी काफ़ी उसका वेट लॉस किया है, या फिर आप इंटीमेट फास्टिंग भी कर सकते हो। इन सब में आपका जो मनोबल है वो दृढ़ होना चाहिए। मीन्स के एक बार स्टार्ट किया तो फिर इसको पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। मुझे भी डाइटिंग जब स्टार्ट की तब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत ही अनाप शनाप खाने की आदत थी, और जो भी घर में बचा है वो भूख नहीं होती है तो भी फेंकना ना पड़े उसी वजह से खा जाती थी। लेकिन अभी मेरी जो लाइफस्टाइल है खाने पीने की, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले तो मैं जितना ज़रूरत है उतना ही बनाती हूँ, अगर बच गया है तो दूसरे दिन
रिनोवेट करके खाती हूँ, लेकिन भूख से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पालक को मैंने बारीक बारीक काट दिया है और अब इसको अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि पालक में मिट्टी ज़्यादा रहती है, पत्तेदार सब्जियों में मिट्टी रहती ही है। और जब आप अपनी डाइट ख़त्म कीजिएगा तो डाइटिशियन के अंडर ही कीजिएगा, क्योंकि कैसे ख़त्म करना है, वेट को कैसे मेंटेन करना है, वो सब डायरेक्शन भी वो हमें देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, फिर इसमें राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे और फिर लहसुन डाल देंगे। आधे सेकंड जितना सबको सोटे करना है और फिर उसमें जो पालक है वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा स्वीट खाते हो, ऑयली खाते हो, बाहर खाने की ज़्यादा आदत है, मैदे की आइटम ज़्यादा खाते हो, तो ये सब छोड़ दोगे तो 1-2 महीने में आप 4 से 5 केजी अपने आप ही आराम से उतार दोगे। स्टार्टिंग में 4 से 5 केजी वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके बाद का जो वेट है उसको कम करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वेट लॉस से आपकी जो इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, वो सब भी ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ अभी जो एक्स्ट्रा पालक है उसको फ्रिज में रख देंगे। तो पालक को आप अगर ऐसे पेपर में रैप करके फ्रिज में रखोगे तो पालक लॉन्ग टाइम तक अच्छी रहती है। और पालक में बिल्कुल भी पानी का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर पालक गीली है तो आप इसको सुखाकर भी स्टोर कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा पालक है उसको फ्रिज में रख दूंगी। और देखो, यहाँ पालक अच्छे से सॉफ्ट सोटे हो गई है, श्रिंक हो गई है, पक गई है। अब इसमें हम दाल डालेंगे और मिक्स करेंगे। बहुत ही इजी है पालक दाल बनाना और बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। आप बिना चावल के अकेले भी इसको खा सकते हो। तो अभी यहाँ मैंने थोड़ा पानी डाला है। तो यहाँ मुझे पालक दाल राइस के साथ खानी है, इसलिए थोड़ी लिक्विडी बनाई है। अगर आपको इसे रोटी के साथ खाना है तो थिक भी बना सकते हो। फिर इसमें मैंने दाल और सब्जी का जो गरम मसाला आता है वो आधा चम्मच जितना डाला है और नींबू का रस डाला है। फिर आप उसको टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक कम है तो वो भी डाल देना। तो थोड़ी देर उबालने के बाद दाल रेडी हो जाएगी। तो दाल में मैंने यहाँ तुअर दाल और मूंग की दाल दोनों का यूज़ किया है। आप सिर्फ मूंग की दाल और पालक के साथ दाल पालक बना सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो, अभी हमारी दाल रेडी है। ठंडा होने के बाद ये और ठीक हो जाएगी। तो बस अभी गैस को बंद करते हैं और कोरिएंडर से गार्निशिंग करते हैं। वैसे कोरिएंडर दिखेगी नहीं, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर यहाँ हस्बैंड के लिए 2 रोटी बनाऊंगी। मुझे आज सिर्फ दाल और राइस ही खाने हैं। तो सबसे पहले हस्बैंड को भूख लगी है तो उसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी जो डाइट जर्नी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अभी डाइटिंग ख़त्म नहीं हुई है, मेरी चालू ही है। और जो नई नई रेसिपी होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मुझे जितना नॉलेज होगा उतना मैं आपको बताऊँगी। तो ये हस्बैंड को अभी लंच दे दिया है, अब मैं बनाऊँगी मेरी डाइट स्पेशल थाली। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।